जिसका नाम ही गलत बुला दिया गया हो, क्या करेगा बेचारा आगे। अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ के गा के गए हैं। मैम ने अभी कहा कि 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए क्यों ही इतना बवाल कर रही हूँ। हैं कई लोग मैम यहाँ जो 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके पहले अपना भाई पढ़ के गया, बहुत बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी स्वयं सेवा बहुत बेहतरीन है। मैं मतलब तुम्हारे बारे में तुम इतना अच्छा पढ़ाते हो कि जब तुम पढ़ा रहे थे तो मैं नोट्स बना रहा था। तो मैं अभी एक ऑब्जर्वेशन है भाई का कि फूलों सा झड़ता हूं मैं। नो डाउट प्रेमी जोड़ा कोई और ले गया है। भाई ने अभी एक लाइन बोली बहुत बेहतरीन कि ख्वाबों में आओ बात करो। ख्वाबों में भी बात ही यहीं तक सोच पा रहे हो तुम। मैम ने बहुत अच्छा पढ़ा। देखो ऐसी बात यह है कि आप टेलर स्विफ्ट को सुनती हो, मैं गांव से आया हूं, तो मैं गांव में बहुत पढ़ा हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया तुम्हारा गाया हुआ। सॉरी, सब हिंदी मीडियम ही था वहां पे। तो पीछे से मुझे इंडिकेशन आ गया है कि वेज ओनली बताना ज़रूरी है। तो मेरा नाम सौरभ कुमार दुबे है। आप सभी लोग मुझे देख सकते होंगे। खूबसूरत लोग जब पढ़ते हैं तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा नाम सौरभ कुमार दुबे है। मैं बनारस के पास के एक छोटे से गांव से आता हूँ। इस बार जब मैं अपने घर गया था तो मेरे घर वाले मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं इन आंखों की जगह सिर्फ लाइन ही ना बचे। मेरे घर वाले इस लाइन में सेंटर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मेरे दादाजी बहुत सपोर्टिव हैं। वो कहते हैं कि सौरभ आंखें छोटी होने से क्या होता है, हाथी की आंखें भी छोटी होती हैं। मैंने कहा दादाजी हाथी मोटा भी तो है। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं। मेरी एक पर्सनल थियरी है कि मैं मोटा नहीं हूं, पर्सनल थियरी है। भाई उन्होंने बोला है वेज ओनली, नहीं तो मैं कैटेगरी की डिटेल आपको देके जाता। तो मैं मोटा नहीं हूं, मैं सिर्फ ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं। ज़मीन का, धरती का और मेरा एक रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। इस न्यूटन को क्या तकलीफ है? थैंक यू बताने के लिए। सही बात कह रहा था, ग्रेविटी कहते हैं इसे। यार तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि मैं सांवला हूं। मैं बचपन से ही सांवला था। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स की क्लास में जाके 10 हुआ। ये जोक मैं इसलिए करता हूं कि मैं चेक कर पाऊं मैथ्स के कितने हैं। यार मेरी माँ गोरी है। उन्होंने मेरे साथ एक तस्वीर खिंचाई हुई है। वैसे मैं फ़ोटो बोलता हूँ लेकिन यहाँ तस्वीर बोलूँगा कि एक तस्वीर खिंचाई है ऐसे हाथ में लेकर के। वो फेयर एंड लवली वाला शेड कार्ड देखा है तुम लोगों ने, जिसमें एक तरफ पूरा गोरा होता है, एक तरफ पूरा काला होता है। मैं दोनों शेड एक बार में देख पाता हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में काला टीका लगाती थी ताकि मेरा चेहरा दिखाई दे सके। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तुम लोगों को बताया। LLB LLM कर रखी है मैंने। मैं इंटेलेक्चुअल कॉमेडी करना चाहता हूँ लेकिन सरकार कह रही है कि क्यों पढ़ाएं लोगों को। लोग पढ़ लिख लेते हैं तो वोट नहीं देते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वोट नहीं देता। आखिर मैं वोट दूं भी क्यों? मेरे पास दारू है, पैसा भी है। हालांकि इन युवा नेताओं को मैं ज़रूर वोट दूंगा क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सर बहुत क्लियर है।
वो कहते हैं कि आने दो हमको शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में। भाई मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी मौसा की राशन की दुकान है। आजकल सरकार को एक बात से समस्या है, उन्होंने मुझे अभी फ़ोन पे बताया था। कह रहे थे सौरभ, आजकल संस्कृति विलीन होती जा रही है, भाषा बहुत खराब हो गई है। आजकल मैं बिल्कुल सरकार की बातों से एग्री करता हूँ। आजकल ये सब क्या भाषा चल रही है यार, ओ डैडी, यस डैडी, इस टाइप का है कुछ चल रहा। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी भाषा भी नहीं है। हमारी भाषा तो है प्रधान जी प्लीज, छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, पंडित जी आज नहीं। ये जोक करने के बाद मैं बताता हूं कि मैं पंडित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।